बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। कराची में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि कराची में बत्ताखोरी होती है और पर्ची सिस्टम चलता है, लेकिन नवाज शरीफ ने इदारों और सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर बदअमनी को ख़त्म किया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि कराची रोशनियों का शहर है। करोड़ों लोग कराची में मेहनत करते हैं और यहाँ से अरबों डॉलर कमाए जाते हैं। ये शहर पाकिस्तान का गेटवे कहलाता है। यहाँ से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। कराची के सन्नतकार, ताजर और सरमायाकार हलाल की कमाई से टैक्स अदा करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की इलेक्शन के मामले में मुखालफत से हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और दीगर वकला की बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर करते हुए चेयरमैन पीटीआई को बानी पीटीआई से मुशावरत की इजाज़त दे दी। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज के असासों की तफसीलात सामने आ गई। राजा रियाज अहमद के कागजात नामजदगी में 4,88,52,000 के असासे जाहिर किए गए। इन असासों में एक साल के दौरान 1,15,00,000 रुपए का इजाफा हुआ। उन्होंने माली साल 2023 में 44,52,000 रुपए इनकम टैक्स जमा करवाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की गड़ी खुदाबख्श में शोहदाए जमहूरियत शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शहीद मीर शाहनवार भुट्टो के मज़ारात पर भी फूल चढ़ाए और शोहदाए जमहूरियत के मज़ार पर मुल्की सलामती, जमहूरियत की बालादस्ती और माशी इस्तेहकाम के लिए दुआएं भी की। मियांवाली में साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के कागजात नामजदगी पर स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लामिया नवाजी ने आरओ के सामने दलाइल दिए। इमरान खान पर इनके खिलाफ उम्मीदवार खुरम हमीद रोखड़ी ने एतराज़ात लगाए थे। स्क्रूटनी के मौका पर पीटीआई के वर्कर्स और वकला की काफ़ी तादाद मौजूद थी। कल सुबह 10 बजे उम्मीदवारों की लिस्ट लगाई दी जाएगी। साहब की एप्लीकेशन में 2 रिटन ऑब्जेक्शंस आए थे, उनको हमने एक एक करके बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया है। ये अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल्स तो मैं उसमें चली जाती हूँ, बट अदरवाइज वी आंसर्ड ईच एंड एवरी ऑब्जेक्शन इन डिटेल। काउंटर में उनके वकील साहब जिन्होंने ऑब्जेक्ट किया था उनके पास कुछ भी नहीं था कहने को, तो आई थिंक दैट प्रिटी मच स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट उनके ऑब्जेक्शन के रिबटल में वो कुछ भी नहीं कह सके। इसी तौर पे उस पर 2 ऑब्जेक्शन थे। एक था सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को लेके, कोई ड्यूज थे 36 लाख समथिंग के, उस पर हमने आरओ साहब को क्लैरिफाई कर दिया। हमने ऑर्डर बता दिया कि दिस इज़ अ डिस्प्यूटेड लाइबिलिटी और दिस इज़ अ केस पेंडिंग एजुडिकेशन बिफोर ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब। ऑर्डर जो इम्प्यूग्ड ऑर्डर है वो सस्पेंड भी हो चुका है, तो दैट सीजेस टू एग्जिस्ट। इवन अदरवाइज नमल यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट की लाइबिलिटी कभी भी किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होती, वो ट्रस्ट के खिलाफ होती है। तो खान साहब की कोई पर्सनली वो नमल को ओन नहीं करते, ही इज़ ओनली अ चेयरमैन ऑफ वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो एक ये चीज़ होगी। दूसरा जो एक कैंडिडेट की तरफ से एक आया था आर्टिकल 62 को लेके एक रिटन ऑब्जेक्शन था, तो वो हमने वाज़े बता दिया आर्टिकल 62 पढ़ा के जी क्वालिफिकेशन तो उनकी पूरी है। हाँ, फिर आरओ साहब ने खुद कहा कि जी आर्टिकल 63(1)H का हवाला दे दिया, तो उसमें हम डिटेल में गए कि आर्टिकल 63(1)H का परव्यू क्या है, कि वो ऑफेंसेस जो मॉरल टर्पिट्यूड के पैरामीटर्स में आते हैं और जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, हमने वो डिस्टिंक्शन ड्रॉ की कि वो ये फिर एग्जामिन करना आरओ साहब का काम है कि वो तो हमारी नज़र में तो वो कहीं से भी नहीं आता, बिकॉज दोज आर मैटर्स दैट इन्वॉल्व एग्रीवेटेड असॉल्ट, अब्यूज्ड, इस किस्म के इशूज़। तो वो हमने उनको बड़ा एट लेंथ आर्ग्यू करके वी मेड आवर सबमिशंस। बोतला भाई वज़ीर उन्होंने भी साथ हमने मिलके हमने वो क्लियर कर। गुजरावाला में खुरम दस्तगीर का कहना था कि अल्लाह ताला का खास करम है, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल दुरुस्त पाई गई। अब इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। सियासी जमातें इलेक्शन के मामले में यकसुं और पुरइत्माद हैं। इलेक्शन 8 फरवरी को होगा, इसमें कोई अभाम नहीं होना चाहिए। आइन इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी देता है। उन्होंने साफ, शफाफ और करप्ट प्रैक्टिस से पाक इलेक्शन करवाना है। इदारे इलेक्शन कमीशन की मामलत के लिए मामूर हैं। अदालत से तवक्को है, जो आइनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन के कंधों पर है, अदालत उनकी मामलत करेगी। अल्लाह ताला का खास करम है कि जो कागजात नामजदगी हैं उनकी आज जांच पड़ताल हुई और अल्लाह के करम से वो दुरुस्त पाए गए। तो लिहाजा अब हम इंशाअल्लाह 8 फरवरी के इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं
जो कि हमारी कोशिश भी है और दुआ भी है कि गुजरांवाला NA-78 के वोटरों की मोहब्बत से और अल्लाह के करम से हम गुजरांवाला की और पाकिस्तान की तरक्की के एक नए सफ़र का आगाज़ करेंगे, जो पाकिस्तान में रहने वालों के लिए अमन, सलामती, खुशहाली, रोज़गार और पाकिस्तान का झंडा ऊंचा करने का जो इंशाअल्लाह वो हमारी मंजिल है। पुलिस का रवैया अफसोसनाक है, लेकिन चूँकि मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसको राना सनाउल्लाह के ऊपर 20 किलो हेरोइन नाहक डालने का ज़ख़म लगा हुआ है, सज़ाए मौत है उसकी उस इल्ज़ाम की। इस तरह के बेशुमार ज़ख़म हमें लगे हुए हैं और यही मकसद है कि ये जो अफसोसनाक वाक़या है इसको 8 फरवरी के बाद, आज तो पाकिस्तान की सियासी जमातों के पास हुकूमतें नहीं हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला अगर अपना करम करे और पाकिस्तान के अवाम हमायत करें तो हम सब की कोशिशें होनी चाहिए कि कानून का एहतराम को यकीनी बनाना है, पाकिस्तान के शहरियों के हकूक़ को यकीनी बनाना है, लेकिन साथ ही जो लोग इस मुल्क में शर और फसाद फैलाना चाहते हैं उन पर भी कानून का सख्त तरीन इतलाक़ करना है और उनको सियासी पर्दे के पीछे छुपने नहीं देना। उनकी खारजा पॉलिसी कैसे ठीक करेंगे और सबसे अहम तरीन काम कि पाकिस्तान में जो सख्त महंगाई है उसे किस तरह कम करेंगे और इंशाअल्लाह ख़त्म करेंगे। तो ये बजाय ये कि तमाम गुफ्तगू इस पर फोकस हो, अगर हम यहाँ गुजरांवाला में खड़े हैं, बजाय ये गुफ्तगू इस पर फोकस हो कि गुजरांवाला में अब हमने नई तालीम के कौन से इदारे कायम करने हैं, सेहत के कौन से इदारे कायम करने हैं, हमने कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करना है, कौन से पुल, कौन से अंडरपास बनाने हैं, बजाय ये कि अस्पतालों और स्कूलों और अंडरपास और आवाम की फलाह की गुफ्तगू हो। इस वक्त यही गुफ्तगू हो रही है कि जी अदालत ने क्या फ़ैसला दिया है, आज चल पड़ा है, आज बंद हो गया, फिर चल पड़ा है, फिर बंद हो गया। तो लिहाजा पाकिस्तान की अदालतों को भी, जो कि उसी आइन के तहत हैं, कायम की गई हैं जिस आइन ने इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी दी है, ये हमारा एक मुश्तरका मिशन है कि पाकिस्तान के अवाम की राय, जो कि एक मुकद्दस अमल है, उसको हासिल करके बैलेट बॉक्स के उसके मुताबिक इंशाअल्लाह आने वाली हुकूमतें बनाई जाएंगी। और जो 8 फरवरी के बाद इंशाअल्लाह कोशिश हम सब की ये होनी चाहिए कि वो जो यहाँ इस मुल्क में नफ़रत की सियासत रही है, एक दूसरे को डाकू, चोर, गद्दार और काफिर कहने की सियासत रही है, हमने उसे ख़त्म करना है और एक दूसरे का एहतराम करके पाकिस्तान, जो असल हमारा मिशन है वो ये है कि पाकिस्तान के अवाम की फलाह करनी है और पाकिस्तान के जो मफादात पूरी दुनिया में हैं उनका हमें दिफा करना है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, बजाय ये कि हम सारा वक्त अदालतों में आएँ और जाएं। लाहौर में इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 24 घंटों के दौरान 285 कनेक्शन बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 145 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 10 कमर्शियल, 2 ज़रई, 4 इंडस्ट्री, तमाम कनेक्शन को मुनक़ता करके 2,90,896 यूनिट्स डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए। वजीराबाद में चोरी की बड़ी वारदात। नामालूम कार सवार चोरों ने सुबह सवेरे शहर के पोश बाजार में मोबाइल शॉप के ताले तोड़े और 30 लाख रुपए से जायद मालियत के मोबाइल फोन ले उड़े। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसान इलाही की इस रिपोर्ट में। वजीराबाद में मोबाइल शॉप पर चोरी की वारदात। चोर लाखों रुपए के मोबाइल फोन्स और नकदी चोरी करके फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि सुबह 7 बजे के करीब सफेद रंग की कार में सवार चोर शॉप से मोबाइल चोरी करके कार में लोड करके फरार हो गए। पुलिस चाय वकुआ पर देर से पहुंची। इस दौरान मुलजिमान माल समेट कर फरार हो गए। अहले इलाका का कहना है कि शहरी बढ़ती हुई वारदातों से परेशान है। गनकोट कच्चे घाड़ी मोरी के मुकाम पर 2 ग्रुपों में तसादुम, गोलियां लगने से 2 शख्स जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में लाड़काना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जरवार के नवाही गांव हाजी मोहम्मद गोबल में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। दूल्हे के साथ जाने वाले बारातियों के साथ हादसा पेश आया, जिसकी वजह से दूल्हे का चचाजाद भाई जांबाक हो गया। जांबाक नौजवान की लाश घर में पहुंचने पर कोहराम बर्पा हो गया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।